वेलकम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के दरम्यान में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि किसी भी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो या ज्यादती हो तो उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है उस बॉडी के ऊपर। ठीक है, जैसे मैं आपको शो करूँ, यहाँ पे एक बॉडी मैंने एक बनाई है। ठीक है, उसको मैं कह देती हूँ इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो उसे मैं डिनोट करूँ प्लस क्यू से। इसके करीब कोई भी इसी तरह की बॉडी जिसपे बहुत कम चार्ज है, ठीक है, तो उसे मैं कहूंगी कि पॉइंट चार्ज है क्यू नॉट। इसे जब इसकी तरफ लाने लगूंगी तो जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है वो इसे रिपेल करेगा, इसे दूर फेंकेगा। तो मैं कहूंगी जिस एरिया तक ये इसके ऊपर पॉइंट चार्ज क्यू नॉट के ऊपर क्यू अपनी फोर्स लगाएगा तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये देखें जैसे से ये दूर फेंक रहा है, ठीक है, रिपेल कर रहा है, तो क्यू नॉट को इसके करीब लाने के लिए मुझे कोई काम करना पड़ेगा, यानी कि फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि क्यू तो इसे पहले ही दूर फेंक रहा है। तो वो मैं कहूंगी कि मैंने इसके ऊपर एक वर्क किया, काम किया, तो वो जो काम मुझे इसके ऊपर करना पड़ रहा है वो कहलाएगा पोटेंशियल। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैंने काम इसके ऊपर किया, जो पोटेंशियल है, इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशन है। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है कि मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है Q। ठीक है, उसके करीब अगर मैंने पॉइंट चार्ज Q रखा है, ठीक है, तो अगर तो मैं इसके करीब लाने की कोशिश करती हूँ इस पॉइंट चार्ज को, तो मुझे इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, यानी कि वो जो काम है इसके अंदर एक एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो है इस पॉइंट चार्ज की वो बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ। तो मैं कहूंगी कि मैंने पॉजिटिव वर्क किया है, यानी कि मैं प्लस का साइन यहाँ पे शो कर देती हूँ कि मैंने इस पॉइंट चार्ज के ऊपर पॉजिटिव काम किया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर तो ये जो पॉइंट चार्ज है मैं यहाँ रखती हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, अगर तो मैंने इस पॉइंट चार्ज को कहाँ पे रखा, मैंने इस पॉइंट चार्ज को यहाँ पे रख के छोड़ दिया। ठीक है, क्यू नॉट को यहाँ पे रख के छोड़ दिया, तो आप देख रहे हैं कि जैसे क्यू इसको रिपेल कर रहा है, दूर फेंक रहा है, तो ऑब्वियस बात है अगर मैंने छोड़ दिया तो ये खुद ही बखुद ही ये दूर इससे भागेगा। ठीक है ना, दैट मीन्स कि ये इसके ऊपर मैंने खुद कोई काम नहीं किया, ये जो काम किया इलेक्ट्रिक फील्ड ने काम किया उसको क्यू नॉट के ऊपर, कि उसे खुद से अपने से दूर फेंक दिया। यानी कि ये जो काम हुआ ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्योंकि खुद किया, इसीलिए उसे मैं कहूंगी कि उसने नेगेटिव वर्क किया। ठीक है, यानी कि अगर मैंने इस चार्ज के ऊपर काम किया था इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ लाने के लिए, तो उस वक्त मैंने काम किया इस क्यू नॉट के ऊपर, तो मैं कहूंगी कि मैंने पॉजिटिव काम किया है अपने सिस्टम के ऊपर। लेकिन अगर जो फील्ड है वो खुद काम करेगी, यानी कि वो खुद बजाते खुद दूर फेंके इस चार्ज को, तो मैं कहूंगी कि ये नेगेटिव वर्क हुआ है हमारे सिस्टम के ऊपर, और जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो डिक्रीज हुई है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर मैं प्लेस करती हूँ इस क्यू नॉट को, यानी कि जो पॉइंट चार्ज है, और वो दो पॉइंट्स यानी कि ए और बी के दरमियान में ट्रेवल करता है, ए और बी। ठीक है, यानी कि मैं कह देती हूँ यहाँ से इसको भी हम लोग रब कर देते हैं ताकि हम ज़्यादा समझ सकें। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कह देती हूँ कि ए पे जो मेरे पास डिस्टेंस है क्यू नॉट का क्यू से, वो है R1। ठीक है, और जो बी पॉइंट है जहाँ पे वो पहुंचेगा उसका जो डिस्टेंस है क्यू से वो है R2। ठीक है, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो मेरे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास डेल्टा आर। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसका वर्क देखना चाहूँ कि इसके ऊपर क्या काम हुआ है इस पॉइंट चार्ज के ऊपर, तो वो आएगा मेरे पास डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस एफ डेल्टा एस। ठीक है, माइनस इसलिए कि माइनस मैंने आपको बताया कि अगर मैंने इसके ऊपर काम नहीं किया बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने ही इस पॉइंट चार्ज के ऊपर काम किया इसे दूर फेंकने के लिए, यानी कि जो डायरेक्शन थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ पे लिख दिया है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है किसी भी चीज़ के ऊपर, वो ऐसे होता है कि जब हम लोग किसी मटेरियल पे फोर्स अप्लाई करें किसी डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली, तो हम कहते हैं कि हमने उस पर काम किया है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारे पास होती है कि हम लोग किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू कूलम्स फोर्स डिवाइडेड बाय द पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो मेरे पास फोर्स क्या आ गई, फोर्स आ जाएगी ई मल्टीप्लाई बाय क्यू नॉट, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस क्यू नॉट ई इंटू डेल्टा एस, यानी कि डेल्टा एस हमारे पास क्या है, डेल्टा एस जो डिस्टेंस है वो हमने डिनोट किया था आर से, तो मैं लिख देती हूँ ई डेल्टा आर। अब ये मैंने आपको बताया था कि जो पोटेंशियल होता है वो होता है कि मैंने किसी भी
पॉइंट चार्ज के ऊपर कितना काम किया है, यानी कि मैंने कितना काम किया है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना काम किया है उस पॉइंट चार्ज को किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे लाने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो वो कैसे मैं डिनोट कर सकती हूँ? वो मैं डिनोट करूँगी डेल्टा वी से, जिसका मेरे पास फॉर्मूला आएगा डेल्टा डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट, यानी कि उस पॉइंट चार्ज के ऊपर कितना काम किया है उसे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे लाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो मेरे पास जैसे डेल्टा डब्ल्यू का एक्सप्रेशन था क्यू नॉट ई इंटू डेल्टा आर, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ठीक है, ये आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन था हमारे पास, क्यू नॉट से कट गया, तो मेरे पास आ गया डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर, जहाँ से मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्सप्रेशन आ जाता है E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। अब ये एक्सप्रेशन मुझे क्या बता रहा है कि जैसे जैसे मेरे पास डिस्टेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वैसे वैसे जो पोटेंशियल है उसमें भी चेंज आ रहा है। जैसे कि यहाँ डायग्राम्स हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल पॉइंट बी पे मुझे कम काम करना पड़ रहा है उस पॉइंट चार्ज को रखने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कम है एज कम्पेयर टू पॉइंट ए के, जहाँ पे मुझे काम ज़्यादा करना पड़ रहा है क्योंकि क्यू तो रिपेल कर रहा है क्यू नॉट को। ठीक है, तो इसी तरह से जो नेगेटिव साइन है मेरे पास, ठीक है, जैसा आप एक्सप्रेशन में देख सकते हैं कि मेरे पास E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी और डेल्टा आर है, जो नेगेटिव साइन है वो इस चीज़ को शो कर रहा है कि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो तो इस डायरेक्शन में थी, यानी कि जो मेरे पास बड़ा Q है वो रिपेल कर रहा था Q नॉट को। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि जो मेरे पास पोटेंशियल है वो इससे उलट तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि R1 पे पोटेंशियल मेरे पास कम था, R2 पे मुझे उस पर ज़्यादा काम करना पड़ा। दैट मीन्स कि जो पोटेंशियल की डायरेक्शन है वो उसके ऑपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के। और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम तीनों डायरेक्शंस में यानी कि एक्स वाई और जेड प्लेन में रिजॉल्व करना चाहें तो मेरे पास आ जाएगा ई एक्स इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है, और ई वाई इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई, और ई जेड इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा जी। अच्छा, ये तो हमने तब बात की थी कि देखें जैसे जो मैंने डिस्टेंस लिया था पॉइंट ए और बी का वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई था, यानी कि जो हमारा पॉइंट चार्ज था वो सफ़र कहाँ से तय कर रहा था, ई की ही डायरेक्शन में उसने सफ़र तय किया। लेकिन अगर जो हमारा पॉइंट चार्ज है वो इस ई की डायरेक्शन के बजाय किसी और डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे मैं आपको शो कर देती हूँ कि जो उसने डेल्टा आर कवर किया बी यहाँ पे लेने के बजाय किसी और तरफ मैं ले लेती हूँ। ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है, डेल्टा आर। ठीक है, तो तब हमारे पास कैसे एक्सप्रेशन बन जाएगा कि जो ई का कंपोनेंट डेल्टा आर की डायरेक्शन में है वो अपना मैक्सिमम रोल प्ले करेगा, यानी कि हम कहेंगे कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा वो बन जाएगा हमारे पास ई कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एस। ठीक है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जैसे ये वाला जो कंपोनेंट है ई कॉस थीटा, अगर मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके दरमियान और जो डेल्टा आर है, ठीक है, जैसे मैं ये यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ ई, ठीक है, और जो मैंने इसके ऊपर पॉइंट्स ए बी के दरमियान सफ़र तय किया पॉइंट क्यू नॉट ने, वो कितना है डेल्टा आर। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में एंगल ज़ीरो है तो मेरे पास आ जाएगा ई। ठीक है, कॉस जीरो जो है वो वन होता है तो ई आ जाएगा, यानी कि मेरे पास जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम होगा, यानी कि जो सफ़र क्यू नॉट ए से बी तक तय करेगा उसमें मेरे पास जो आउटकम है पोटेंशियल का वो मैक्सिमम होगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि अगर मैं 90 डिग्री पे सफ़र तय करूँ, ठीक है, यानी कि जो क्यू नॉट है उसने 90 डिग्री पे सफ़र तय किया है, तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम किसी चार्ज की ले रहे हैं, ठीक है, तो आउटवर्ड ये देखें, अगर मैं पॉजिटिव क्यू चार्ज ले रही हूँ और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ड्रॉ की है और इसके गिर्द मैं सर्कल अगर बनाती हूँ, ठीक है, तो सर्कल के ऊपर जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम है। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर ये मैंने पॉइंट ए लिया था और इसी के अकॉर्डिंगली मैं 90 डिग्री पे बी तक जाऊंगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ कि 90 डिग्री पे पॉइंट बी तक मैं ये जो पॉइंट चार्ज क्यू नॉट है ये जाए, तो ये एक ही तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड अपने ऊपर महसूस करेगा, एक ही तरह की फोर्स महसूस करेगा, इसीलिए जो उसका पोटेंशियल है वो सेम ही रहेगा इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स के ये जो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के दरमियान ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।